चंदों का अवनति काल। एक तरीके से हम जानेंगे कि चंद वंश जो कुमाऊं में बहुत बड़ा है ना, कुमाऊं पूरा क्षेत्र जो एक चंदों का रहा, एक अच्छा खासा इतिहास, जिस प्रकार से उन्होंने जो है साम्राज्य विस्तार किया, सोमचंद से लेके भारती चंद, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े राजा हुए। इससे पहले वीडियो में हमने कवर किया है उद्योग चंद को, उसके बाद ज्ञानचंद सेकंड को, और उसके बाद हमने किसको, जगत चंद को हमने कवर किया। उसके जस्ट बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा हमारे पास है, उसका नाम हमें जानने को मिलता है देवी चंद, ठीक है। देवी चंद के बाद हमें जानने को मिलता है अजीत चंद, और अजीत चंद के बाद हमें जो जानने को मिलता है वो मिलता है कल्याण चंद फोर्थ। इसको कल्याण चंद फोर्थ बोला गया। एक बालो कल्याण चंद भी था, वो नहीं है, ये कल्याण चंद फोर्थ है ना। तो इस तरीके से 3 राजा और हुए होंगे, तो ये चौथा राजा है। तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि चंदों का अवनति काल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे डिकेंडेंट ऑफ एक तरीके से चंद डायनेस्टी। अब यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है ये शुरू हो जाता है देवी चंद से जो है एक तरीके से। तो ये कुछ काम ऐसे करेगा कि नुकसान होगा चंद राजाओं को। फिर आगे आने वाले है ना, क्या क्या चीज़ें इनके साथ होती है और कैसे यहाँ पर गोरखा फिर अटैक करेंगे, यहाँ पर गोरखा साम्राज्य स्थापित हो जाएगा, तो वो हम जानेंगे। तो देवी चंद को अगर हम जानें तो इसको एज अ ट्रिक हम याद रखेंगे। क्या एज अ ट्रिक हम इसे याद रखेंगे, दे दे के इसने जो है क्या किया है, पैसा बर्बाद किया है। एग्जैक्टली पैसा इसने क्या किया, काफ़ी बर्बाद किया। इसने जो है बहुत खर्च किया है ना, दुनिया भर का मतलब फिजूल खर्ची करी इसने। ऐसा नहीं कि साम्राज्य विस्तार में या फिर और फलने फूलने पे काम करो, नहीं, इसने जो है चाटुकारिता में काफ़ी पैसा बर्बाद किया। तो रिलेटेड ट्रिक इसकी ये भी है कि दे के इसने काफ़ी पैसा बर्बाद किया। इसे तो जो है एक तरीके से हम कहें तो चुल्लू भर, ये ट्रिक है, पानी में जो है इसे डूब जाना चाहिए, ठीक है। चुल्लू भर पानी में, मैं कहूँगा कि गंगा जी में जो है इसे डूब जाना चाहिए, क्योंकि इसने एक तरीके से नाम खराब किया अपने पूर्वजों का, है ना। बड़े बड़े भारती चंद, उद्योग चंद, ज्ञानचंद, जगत चंद जैसे, है ना, रुद्रचंद जैसे हुए, तो उन्होंने एक तरीके से हम कह रहे हैं कि इसने जो है अपने पूर्वजों का नाम खराब किया, दे के पैसा बर्बाद किया। इसको बोला गया मोहम्मद बिन तुगलक। कुमाऊँ का मोहम्मद बिन तुगलक कौन, देवी चंद। इसको बोला गया कुमाऊँ का, ठीक है, कुमाऊँ का विक्रमादित्य की संज्ञा भी किसे दी गई है, विक्रमादित्य की संज्ञा दी गई देवी चंद को। अच्छा, ये विक्रमादित्य बनने चला था, है ना, ये विक्रमादित्य बनने चला था। तो अच्छा, इसके दरबार में एक दरबारी हमें जानने को मिलता है, उस दरबारी का नाम है माणिकमल। इसका नाम है माणिकमल। इस माणिकमल का बेटा भी हुआ एक, जिसका नाम है, उसको सही से लिख देते हैं, माणिकमल, ठीक है। माणिकमल का एक बेटा भी हुआ, इसका बेटा है पूरनमल। क्या नाम हमें जानने को मिलता है, पूरनमल। इनके राज को बोला गया है गेंडा बिस्ट, ऐसे करके हिस्ट्री में हमें जानने को मिलता है। ये गेंडा बिस्ट करके हैं कुछ ऐसे, ठीक है। तो बेसिकली इसका दरबारी जो माणिकमल है, इसने एक तरीके से देवी चंद को क्या किया, प्रोवोक किया, इसको उकसाया कि भाई मुगलों पे अटैक कर, है ना। तो ये भी चल दिया मुगलों पे अटैक करने, और दुनिया भर का सेना में इसने पैसा बर्बाद किया। एग्जैक्टली हम ये कहेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन तुगलक, कुमाऊँ का विक्रमादित्य, इसका दरबारी जो माणिकमल पूरनमल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको ये बोला गया, ठीक है, गेंडा बिस्ट करके। तो ये जो है एक तरीके से इसको उकसाते हैं, दुनिया भर का पैसा बर्बाद करता है ना। हमने कहा एज अ ट्रिक हम कह रहे हैं कि चुल्लू भर पानी में इसको डूब जाना चाहिए, किसको, देवी चंद को, क्योंकि इसी के टाइम से चंदों का अवनति काल एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है। तो नाम से रिलेट करो, है ना। 1723 में 2 युद्ध हमें जानने को मिलते हैं। चुल्लू भर से हमें एक से रणचूला कह दूंगा मैं, चुल्लू भर रणचूला वॉर हुआ, और उसके बाद एक हुआ गंगा जी में, कहा ना, तो गंगोली वॉर हुआ, ठीक है। अच्छा, ये जो दोनों वॉर हुए, इसके टाइम पे जो है गढ़वाल का राजा था प्रदीप शाह। तो इसमें ये बेसिकली हार जाता है, और इसमें भी प्रदीप शाह ही था, ये जो है जीत जाता है। अगर आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है तो हाँ, एग्जैक्टली। तो इसमें जो है कौन होता है, प्रदीप शाह होता है, जो पहला हार जाता है, दूसरा जो है ये जीत जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेनापति भी हमें जानने को मिलता है देवी चंद। तो दे से ही आप रिलेट करेंगे, दाऊद खां इसका सेनापति रहा। दाऊद खां इसका क्या रहा, इसका सेनापति रहा जी। एक बार फिर से हमने क्या जाना, देवी चंद को हमने रिलेट किया दे के इसने काफ़ी पैसा बर्बाद किया चाटुकारिता में, ठीक है, अपने फिजूल खर्ची में, क्योंकि ये जो है विक्रमादित्य बनने चला था, मुगलों को जीतने चला था, ठीक है। ये अटैक दिल्ली पर अटैक करने चल दिया था माणिकमल के कहने पे, काफ़ी पैसा इसने बर्बाद किया। इसके टाइम पे 1723 के आसपास 2 युद्ध हुए प्रदीप शाह के खिलाफ, यानी कि हम जानते हैं कि गढ़वाल में इसके साथ साथ पैरेलल में जो चल रहा है वो अपने आप में प्रदीप शाह है, ठीक है।
बस इतनी सी जानकारी देवी चंद के बारे में। और हाँ, पूरनमल ये जो है फिर ये दोनों जो गैंडाबिस्ट हैं ये मिलके हत्या कर देते हैं फाइनली किसकी, ये हत्या कर देंगे, ये हत्या कर देंगे किसकी, देवी चंद की। ठीक है, ये देवी चंद की हत्या कर देते हैं। देवी चंद के बाद जो राजा बनता है वो बनता है अजीत चंद। कौन बनता है, अजीत चंद। इसको देख लेते हैं। अजीत चंद का इतना ज़्यादा हमें जानने को नहीं मिलता है, बहुत ही छोटा कार्यकाल है, क्योंकि होता क्या है कि अजीत चंद को जो माणिकमल थे, ठीक है, और इसका बेटा पूरनमल हो गया, ठीक है, इनका जो शासन कहलाया गया गेंडागर्दी का शासन। यानी कि अजीत चंद के टाइम पे ये दोनों काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रभावी हो गए थे, इसके दरबारी कह लो या शासन की सारी ये करते थे, और एक तरीके से गेंडागर्दी, मनमानी, एक तरीके से अत्याचार, है ना, सब कुछ इसका ये नाम का राजा हो गया था। और फाइनली ये भी इसकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। तो इस तरीके से अजीत चंद के बारे में बस इतनी सी जानकारी है। आगे अगर हम बात करें तो उसके बाद बनेगा कल्याण चंद। ठीक है, फिर कौन बनता है, कल्याण चंद फोर्थ। इसके बारे में काफ़ी कुछ बातें जानने को है। कल्याण चंद फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो एज अ ट्रिक, जब भी आप कल्याण चंद फोर्थ को ध्यान में रखें तो एक ट्रिक आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक करनी चाहिए। तो मैं कहूँगा कि शिव जो हैं वो कल्याणकारी हैं, शिव ही कल्याणकारी हैं। तो यहाँ से रिलेट करना है शिव को। एक तो कवि शिव, इसके दरबार में एक कवि शिव थे और इसका एक दीवान था जिसका नाम था शिवदेव जोशी। क्या नाम है, शिवदेव जोशी। अपने आप में हम इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो है एक बुक लिखी जिसका नाम हमें जानने को मिलता है कल्याण चंद्रोदयम करके एक बुक हमें यहाँ पे जानने को मिलती है जो कि रिलेटेड है कल्याण चंद सेकंड से। ये एक तरीके से इसके दरबार में कवि होंगे, कवि शिव। दीवान शिवदेव जोशी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको बोला गया कुमाऊं का कौटिल्य, इसे बोला गया है कुमाऊं का कौटिल्य, यस। और साथ ही साथ इसे बोला गया कुमाऊं का बैरम खां। क्या बोला गया, कुमाऊं का बैरम खां, ये लिखा है बैरम खां। अच्छा, कुमाऊं का बैरम खां इसलिए क्योंकि अकबर के टाइम पे बैरम खां ने उसका संरक्षण करा, और है ना। तो इस तरीके से इसका एक पुत्र होगा, इसके पुत्र को हम कहेंगे दीपचंद। ठीक है, पुत्र होगा दीपचंद। तो दीपचंद का मतलब जब वो राजा बनेगा तो काफ़ी छोटा रहेगा, तो इसका जो संरक्षण करेगा वो ये क्या नाम है इसका, शिवदेव जोशी करेगा। कल्याण चंद के पुत्र जो ये जब ये राजा बनेगा तो ये किसके संरक्षण में राजा रहेगा, ये रहेगा शिवदेव जोशी की। तो इसलिए संभवतः इसको कुमाऊं का बैरम खां की संज्ञा भी दी जाती है। ऑल गुड। अच्छा, इसको कहीं कहीं आपको जो है बख्शी देखने को मिलता है, या बख्शी ही सेनापति होता था। तो किसी किसी बुक्स में शिवदेव जोशी को सेनापति भी बोला गया है कल्याण चंद का, और कहीं कहीं दीवान। ठीक है, तो इस तरीके से तो बेसिकली ये बातें हमें जानने समझने को मिल रही हैं। तो शिव कल्याणकारी इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि ये जो क्या बोलते हैं कल्याण चंद था ना, ये काफ़ी जो है इसको हमें जानने को मिलता है अनपढ़ राजा, अनपढ़ राजा। अब तक चंदों के इतिहास में कोई ऐसे राजा के बारे में पता नहीं चला कि जो अनपढ़ हो, है ना। तो अपने आप में कल्याण चंद, और इसको बोला गया कुमाऊं का इसको बोला गया है कुंभकर्ण, कुमाऊं का कुंभकर्ण, है ना। इसको कुमाऊं के कुंभकर्ण की संज्ञा किसे दी गई, कल्याण चंद सेकंड को। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान में रखना, इसके टाइम पे प्रदीप शाह ही रहेगा गढ़वाल का राजा। प्रदीप शाह और कल्याण चंद की गजब की दोस्ती आपको देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली ये बेसिकली दोस्ती हो रही है इन दोनों में। ठीक है, ये मैंने एक हार्ट बना दिया। पहली बार कुमाऊं का राजा और गढ़वाल का राजा, इन दोनों में जो है अच्छे संबंध हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये कल्याण चंद फोर्थ के ही टाइम में हुआ। बेसिकली हुआ क्या था कि मैं आपको बताऊं, रोहिलाओं ने अटैक कर दिया था। फर्स्ट रोहिला जो अटैक होता है, डेट को पहले मेंशन करते हैं, वो होता है 1743 में जो है पहला रोहिला अटैक होता है, फर्स्ट रोहिला अटैक। फर्स्ट रोहिला अटैक जो होता है कुमाऊं में होता है ना, और कुमाऊं लिख देते हैं।
कुमाऊं में पहला रोहिला अटैक हो जाता है कल्याण चंद के ऊपर, ठीक है। और ये किसके नेतृत्व में होता है? ये होता है मोहम्मद अली खां जो है अटैक कर देता है कुमाऊं में। तो ये हेल्प लेता है प्रदीप शाह से, गढ़वाल के राजा से, और गढ़वाल का राजा इसकी हेल्प भी करता है, ठीक है। हालांकि इसमें ये जीत जाते हैं रोहिला और 3 लाख रुपए की मांग करते हैं, और इसमें भी हेल्प करी होती है किसने? प्रदीप शाह ने, ठीक है। तो अपने आप में बड़ा ही इंपॉर्टेंट, तो पहली बार जो है किस युद्ध में जो है कुमाऊं और गढ़वाल के राजा एक साथ लड़े, तो हम कहेंगे रोहिलाओं का अटैक जब हुआ। इस वॉर को अब किस युद्ध में, तो ध्यान रखना ये जो है ये है दूनागिरी वॉर। ये कौन सा वॉर था? दूनागिरी क्षेत्र में ये युद्ध हुआ था, पहला रोहिला अटैक हुआ था, ठीक है। अब बैक टू बैक अटैक होंगे। हमने बात करी 1743 में फर्स्ट रोहिला अटैक, क्या हुआ था? फर्स्ट रोहिला अटैक। इसके बाद बड़ा मुश्किल वाला टाइम था कल्याण चंद के लिए, क्योंकि इसके तुरंत बाद जो है अवध का एक नवाब था, अवध का नवाब था जिसका नाम था मसूर अली खां। मसूर अली खां, तो मसूर अली खां भी जो है कल्याण चंद के ऊपर अटैक कर देता है और काफ़ी क्षेत्र जो है कब्जे में ले लेता है, और ज़्यादातर जो है तराई वाला क्षेत्र जो है क्या कर लेता है? कब्जे में ले लेता है ना। अच्छा, ये वाला टाइम हो गया। इसके तुरंत बाद 45 में वापस से जो है सेकंड जो है रोहिला अटैक हो जाता है, सेकंड रोहिला अटैक होता है। और ये अब की बार जो अटैक था ये किसके नेतृत्व में था? ये था एक तो हो गया हमारे पास मोहम्मद अली खां, एक हो गया मसूर अली खां, नजीब खां, यस एग्जैक्टली, इसका नाम हमें जानने को मिलता है नजीब खां। तो नजीब खां के नेतृत्व पे ये दूसरा रोहिला अटैक हुआ, लेकिन इसमें रोहिले फिर हार जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कल्याण चंद फोर्थ को जब आप जाने तो एक तरीके से गढ़वाली राजा और कुमाऊं राजा की आपस में दोस्ती को जाने, ठीक है। क्योंकि रोहिला अटैक हो जाता है, पहला रोहिला अटैक हो जाता है, दूसरा रोहिला अटैक हो जाता है। पहला रोहिला अटैक रोहिले जीत जाते हैं, दूसरे वाले में हार जाते हैं। नजीब खां जिसका नेतृत्व कर रहा था वो हार गया, और जिसका नेतृत्व जो है ये कहाँ गया? मोहम्मद अली खां कर रहा था, सॉरी, वो जो है जीत जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से साथ मिलके ये लड़ते हैं। तो ये बात है कल्याण चंद फोर्थ के ऊपर। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो कल्याण चंद है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में अब एक और चीज़ जानते हैं कि इसने जो है इसने जो है अल्मोड़ा में चौमहल, इस तरीके से एक महल बनाया था। अल्मोड़ा में चौमहल बनाने वाला कल्याण चंद फोर्थ। लास्ट के टाइम में, जीवन के अंत में, लास्ट में इसकी जो है आंखें चली गई थी, आंखें चली गई। तो एक बात बताओ, जगमगाहट, वाह, जगमगाहट चली गई है ना, आंखें चली गई तो जगमगाहट चली गई। तो बेसिकली मैं कुछ रिलेट करने वाला हूँ यहाँ से। जगमगाहट से आप ध्यान रखना, जागेश्वर मंदिर से इसने ऋण लिया था, ठीक है। जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया है। क्यों लिया है आपको जान के हैरानी होगी, मुगलों को खुश करने के लिए, ठीक है। मुगलों को खुश करने के लिए, मुगलों को खुश करने हेतु इसने जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था, ठीक है। तो इसकी आंखें चली गई, ऐसे करके आप रिलेट कर सकते हो, है ना। उनको खुश करने के लिए, मतलब है ना, उनके दरबार में भेंट वगैरह देने के लिए इसने जो है जागेश्वर मंदिर से ऋण लिया था। ये बात हमें जानने को मिलती है। गॉड ऑफ ऑनर, यहीं से हमें पता चलता है कि जागेश्वर भगवान से जब ये ऋण ले रहा है, सॉरी, तो आप गॉड ऑफ ऑनर इसको जो है एक तरीके से काशीपुर में दिया गया, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, काशीपुर में। और वो कोई एक मुग़ल नवाब था, उसका नाम था कमरुद्दीन करके, यस। तो गॉड ऑफ ऑनर भी इसको मिला। ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं फैक्ट वैसे, ठीक है। तो इतनी बातें हैं, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई। चंदों का अवनति काल। अच्छा, एक और चीज़ है कि जब हमारा ये देवी चंद था, कुमाऊं का जो है एक तरीके से विक्रमादित्य बनने चला था, है ना। तो मुग़लों को हराने की इसने सोची, तो ये हरा तो पाया नहीं, है ना। और ये चाहता था कि श्रीनगर को भी जीते, ये चाहता था देवी चंद कि जो है श्रीनगर को भी जीते।
क्योंकि जगत चंद इससे जो पहले राजा बना उसने जो है उसका आपको ध्यान आ रहा होगा सेनापति था सूर सिंह एडी, तो सूर सिंह से हमने श्रीनगर को रिलेट किया था, तो श्रीनगर को जीता, तो ये भी चाहता था श्रीनगर जीते। तो ये भाई साहब श्रीनगर तो जीत नहीं पा रहे हैं, चले हैं मुगलों को हराने, है ना, देवी चंद। तो यहाँ से अवनति काल तभी शुरू हो जाता है, ऐसे आप ध्यान में रखें। तो जीत तो पाता नहीं है, लेकिन फिर एक पहाड़ी को जीत के, बेसिकली एक पहाड़ी जीत जाता है, ये ऐसे ही एडिशनल बात थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है बता रहा हूँ। तो उसका नाम रख देता है फिर ये फतेहपुर, है ना। लेकिन श्रीनगर को जीतने की इसकी ख्वाहिश अधूरी होती है, तो फिर एक पहाड़ी को जीत के फतेहपुर यानी कि फतेहपति शाह के ऊपर संभवतः इसने नाम रखा होगा। तो ये बातें हमें जानने समझने को मिली। हमने जाना देवी चंद के बारे में, अजीत चंद के बारे में और कल्याण चंद फोर्थ के बारे में।